को महत्व देता है भाई, कोई फैमिली को महत्व देता है। हर किसी की अब अपनी कहानी है। ओ भाई कहाँ रहा, ये देखो भाई कहाँ रहा। इस अच्छा यहाँ स्वामी, व्हाट इज द नेम? इस फ्रूट, हाँ भाई ये फ्रूट। सेम इन कनाडा ब्रो, देसी लोग सबसे अनट्रस्टवर्दी, सेल्फिश और लिच होते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, पर सभी नहीं होते हैं, पर मोस्टली होते हैं, मैं यही चीज़ कहूँगा। पर फिर भी आपकी अपनी सेफ्टी भाई अपने हाथ में है। अपना एक ऐसा रिश्ता बना कर रखो, ना तो भाई नीम तक कड़वा और नहीं गुड़ से ज़्यादा मीठा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यू स्टे विद मी, वाई? What do you like there, beta? Look camera, then tell. What do you like there more? I like them home. Home and They have doggy. doggy, and more And they have food. food, huh? This is your favorite thing. अपनी सबसे ज़्यादा favorite thing बाद में बताइए। I only eat chapati. And you? And we like them home. Okay. गाइस सबसे फेवरेट चीज़ अभी ना बाद में बताइए आपने कि वहाँ पे बड़ा घर है, डॉगी है, और सबसे अच्छी बात है कि भाई वहाँ पे खाना है। और ये कह रहा है अभी कि पापा यू लाइक ओनली ईट चपाती। यू नो व्हाट ही सेइंग? ही सेइंग टू मी पापा यू ओनली लाइक टू ईट चपाती, देयर हैव मैनी फूड। डॉगी पन्नी हावी, और भाई हावी की नानी चल दिए है रेस्टोरेंट पर। आज गाइस मुझे 2 मेजर काम है यहाँ पर। एक मेजर काम तो भाई वही हो गया है कि भाई साफ़ सफाई करनी है मेट्रो की, जो लास्ट वीक नहीं हो पाई थी। थिनर से करूँगा गाइस, थिनर से नहीं, अरे वो नहीं होता क्या जिससे हाथ वगैरह धुलते हैं, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं उससे। और भाई जो सेकंड मेजर काम है आज मुझे, वो है भाई ये अपने बाल कटवा लेना है। देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी ने कटवा लिया है तो भाई मैं भी कटवा लेता हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। आज है संडे को क्लासेस वगैरह तो रहती नहीं है, पर भाई दिन बहुत बिजी रहता है। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। देखो अभी सबको एक बार फिर कहूँगा मैं, स्टे विद मी। आवे ओ अभी तो यहाँ है, स्टे विद मी। हाँ स्टे विद मी बेटा। हाँ देखो भाई बिल्कुल भी रुकना नहीं चाह रहा। ओके एंजॉय देयर, ओके या बाय बाय बेटा। हाँ या आप बस चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अभी चलता हूँ मैं मेडिकल स्टोर। कुछ भूल भाल गई क्या? ना लग तो रहा है। हाँ ये लेकर जाएगी ये भाई, क्योंकि ये सॉस नहीं बनाते, कि सूप वगैरह बनाते हैं, तो ये सूप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसको। विल मेक सूप देयर, मेक सूप और मेक गार्डन देयर। ओके मासिक भाई गार्डन बनाएंगे ये, तो इसलिए लेकर जा रही है ये। ओके एनफ और मोर, ब्रिंग दिस आल्सो, दिस। ये भी भाई सूप में इस्तेमाल होती है। व्हाट इज़ द नेम, हाउ टू कॉल इन वियतनामीज? नो या भाई आप बताना कमेंट करके हमारे इंडिया में इसको क्या बोलते हैं। भाई बड़ी जब बढ़िया स्मेल आती है इससे। ये शायद अजवाइन का पेड़ है शायद, ये अजवाइन की खुशबू आती है गाइस इससे। गाइस अभी 9:41 हुई है और सूर्यदेव देख रहे हो भाई कितना प्रकाश फैला रहे हैं, कितना चमकदार दिन हो रखा है। अभी चल रहा हूँ मैं मेडिकल स्टोर पर, वो जिससे हाथ धुलते हैं भाई वो लेने के लिए। अब नाम तो मुझे उसका पता नहीं, इथेनॉल शायद इथेनॉल होता है वो। इस टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है सड़क पर भाई गर्मी की वजह से कुछ भीड़ नहीं है, एकदम खाली रोड नज़र आ रहा है। तो मैंने भी फाइनली डिसीजन लिया कि मैं पहले साफ़ सफाई करता हूँ स्टूडियो की मैट की, खाना तैयार करता हूँ, उसके बाद में अगर शरीर ने बोला कि थकान नहीं है तो भाई मैं चल पड़ूँगा वर्कआउट के लिए। अदरवाइज़ भाई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है।
अभी सही टेम्परेचर 30 प्लस जा रखा है, तो 11-12 बजे तक का तो खूब आराम से लगभग 34-35 चला जाएगा। अभी तक तो हवा में हल्की हल्की सी ठंड सी है, बस धूप ही चमकदार है। पहुँच गए हैं गाइस, यहाँ तो हो गया पोपट। चुंगसंग फार्मा पर तो वो मिला नहीं है। अभी पीछे है एक फार्मा सिटी, वहाँ पे जाकर देखता हूँ। उसको बोलते हैं गाइस इथेनॉल हैंड सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र को तो मुझे पता था, पर इथेनॉल लगाते हैं उसके सामने। तो पीछे की साइड देखते हैं चल के, वहाँ मिलता है क्या। गाइस यहाँ भी पोपट हो गया है, इनके पास में भी नहीं है साफ़ करने का। तो अब क्या किया जाए भाई। ये भी काफ़ी बड़ी है फार्मा सिटी, और भाई चुंगसंग तो सबसे बड़ी है वियतनाम के अंदर जो फार्मा कंपनी है। तो इन दोनों पर ही नहीं मिला तो भाई इसका मतलब कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी चलता हूँ मैं घर रखा है थोड़ा सा, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। गाइस बस ये थोड़ा सा है, लगभग 100 ग्राम तो होगा ही है। तो एक काम करता हूँ, इसी के अंदर पानी मिला लेता हूँ और ये सारे मैट साफ़ कर देता हूँ। इतना पानी मिला लूँगा, इतने में सारे मैट साफ़ अच्छे से हो जाएंगे। और एक तो टिश्यू पेपर आता है ड्राई, और एक टिश्यू पेपर आता है वेट। वो भी गाइस सैनिटाइज़र का ही काम करता है। तो वो जो वेट वाला टिश्यू है वो भी हमारे पास में है, वो इस्तेमाल कर लूँगा मैं। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये देखो भाई, इसके अंदर इथेनॉल है, ये रहा। जैसे हमारे इंडिया में अब मिला कर देते हैं ना इथेनॉल, उसके अंदर पेट्रोल के अंदर, वैसे इसके अंदर इथेनॉल मिला हुआ है हल्का सा। वियतनाम के अंदर भी गाइस 95 सेकेंड 95 रोन मिलता है, इथेनॉल नहीं मिलता है यहाँ पर, और बहुत ही कम मात्रा में। और वो भी आपके पास में ऑप्शंस रहता है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती तुम्हें लेना ही लेना पड़ेगा जैसे हमारे इंडिया में है। तो चलो भाई करते हैं साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू। गाइस यहीं पीछे पीछे मैट साफ़ कर दिए, ये अच्छा रहा, अच्छे से सूख भी जाएंगे ये। और अभी ले लिया है भाई दूसरा हथियार, मिरर साफ़ करने का, क्योंकि मिरर भी भाई काफ़ी गंदे हो रखे हैं। इनके ऊपर भी मेंबर हाथ वाथ लगा देते हैं, पैर वैर लगा देते हैं, तो ये भी गंदे हो गए हैं। एसी चला रखा भाई ये वाला, और फुल 70 पे चला रखा, 17 पे 17 पे, जो इसकी मैक्स कोल्ड करने की यार भाई। उसके बावजूद भी हालत ख़राब हो रखी पसीनों में। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इन वाले मिररों से। एक चैलेंज पूरा कर लेता हूँ। एक 1:06 दिन संडे 26 अप्रैल। और ये रहा आज का मेरा लंच, मलका मसूर दही, और ये रहे राइस। आज एक डिसीज़न काफ़ी अच्छा लिया मैंने, जिसके लिए मैं खुद को ही भाई अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आज मैं वर्कआउट के लिए नहीं गया मॉर्निंग में। इवनिंग का पता नहीं भाई। और ये ट्रिमिंग तो कर लिया भाई मैंने अपनी बियर्ड, बस बाल कटवाने रह रहे हैं। एक मेजर काम तो हो गया, जो क्लीनिंग वगैरह हुई वो मैंने टाइम स्लैब पे लगाया, देखा होगा आप लोगों ने। बहुत सारा काम हो जाता है गाइस, मिरर साफ़ करना, मैट साफ़ करना, फिर सकेना, फिर पोछा लगाना, बहुत सारा काम हो जाता है। पर खुशी है कि जल्दी ही निमट गया और भाई इतनी थकान नहीं हुई है। तो पहले करता हूँ अपना लंच, और उसके बाद में भाई थोड़ा ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा,
जो आज अपलोड होगा, और उसके बाद में अपलोड करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई बाल कटवाने जाऊँ या फिर जो है वर्कआउट के लिए निकल जाऊँ। गाइस 5:08 हो गई है, ये दिखा रही है हमारी बाइक। और फाइनली भाई जो एक मेजर काम था बाल कटवाने का, वो तो भाई मैं जा नहीं पाया कटवाने के लिए, पर हाँ आज वर्कआउट के लिए ज़रूर चल दिया हूँ मैं शाम के टाइम। और ये पहली बार है सालों में काफ़ी कि भाई मैं शाम के टाइम वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ। तो मेंबर भी नए होंगे और मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा। तो फाइनली भाई वर्कआउट के लिए चलते हैं, और चलते हैं भाई एक छोटी सी मोटर राइड पर। हमेशा मैंने आप लोगों को जो मोटर राइड दी है वो मॉर्निंग में दी है, इवनिंग में नहीं दी है। तो आज भाई एक इवनिंग में भी दे देता हूँ आप लोगों को मोटर राइड। अरे भाई हमें भी निकल जाने दो, ऐसा ना करो। बाइक पर बाइक, गाड़ी पर गाड़ी आ रही है। और गाइस यहाँ पे छुट्टी आ रही है वियतनाम के अंदर, 4 दिन की छुट्टी इस वीकेंड पर, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और भाई थर्सडे, ये 4 दिन की छुट्टियाँ है। तो देखते हैं इस 4 दिन में कुछ प्लान करते हैं। और अगर मैं कोई सिटी गया तो बाइक से निकल जाऊंगा, क्योंकि बाइक से जाना भाई मुझे अच्छा भी लगता है और गाड़ी के मुकाबले कंफर्ट भी रहता है। कहीं भी आप रोक सकते हो, कहीं भी आप भाई अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हो आप बाइक से गाड़ी के मुकाबला। तो शाम की वाइब्स अलग है गाइस, और जो दिन की वाइब्स है मोटर राइडिंग में वो अलग है। जो विजिबिलिटी है वो भी अलग है, ट्रैफिक भी अलग है। और आज वर्कआउट है मेरा शोल्डर का और लैग का, तो जाकर देखते हैं कि भाई मेंबर भी अलग है क्या। आज हेलमेट अच्छे से नहीं बांध पाया मैं, 4:30 बजे से प्लान कर रहा हूँ मैं वर्कआउट जाने का, पर भाई बार बार किसी न किसी चीज़ को लेट ही हो जा रहा था। ट्रैफिक देख रहे हो आज कितना है सड़क पर। ये ट्रैफिक इसलिए नहीं कि भाई आज वीकेंड है, संडे है, इसलिए है क्योंकि इस वीकेंड पे छुट्टी आ रही है। तो 4 दिन की छुट्टियाँ है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पर भाई सभी अभी छुट्टी ले के भाई जा रहे हैं। अभी क्या है कि जो मंडे से वेडनेसडे तक का जो काम करेगा उसको यहाँ की जितनी भी कंपनियाँ हैं गाइस वो डबल पे करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी की एक दिन की सैलरी 1000 रुपये बन रही है, तो ये जो 3 दिन है ना गाइस, ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, इन 3 दिनों में उनको डबल सैलरी मिलेगी। तो जो करना चाह रहा है वो करो, जो नहीं करना चाह रहा है तो भाई वो छुट्टी लेकर जा भी सकता है। ये भी रूल है वियतनाम के अंदर। तो इसीलिए भाई ये भीड़ देख रहे हो आप, गाड़ियों की, बाइकों की, बसों की, ये सब अपने घर जा रहे हैं भाई। कोई पैसे को महत्व देता है भाई, कोई फैमिली को महत्व देता है। हर किसी की अब अपनी कहानी है। ओ भाई कहाँ रहा, ये देखो भाई कहाँ रहा था ये मुझे देखता देखता आ गया गाइस, गलती इसकी भी नहीं बेचारे की। भाई वाह, अभी देखेंगे सूर्य देव, और बादलों के चलते हुए भाई सूर्य देव नहीं दिखेंगे। आज गाइस मैं सोच रहा हूँ जब तक का मैं वर्कआउट करूँ तब तक का इस ब्रिज के ऊपर लाइटें वगैरह जल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आज हेलमेट में हवा घुस रही है भाई वाह। भाई भगाने में भी मज़ा आ रहा है भाई, और धीरे कर लेता हूँ भाई, स्पीड का पता नहीं चलता। और शाम के टाइम ट्रैफिक ज़्यादा रहता है भाई, बाइक वालों का भी पता नहीं चलता कौन किस साइड से कहाँ घुस जाए। इतना एक्साइटेड होना भी अच्छी बात नहीं है भाई। वाह, भीड़ देख रहे हो सामने कितनी है। पर इस जिम की खास बात ये है, जिस जिम में मैं जा रहा हूँ, कि भाई इसकी छुट्टी नहीं रहेगी। जिस जिम में मैं पहले जाता था वे तो छुट्टी कर देते थे, वहाँ तो संडे की भी छुट्टी रहती है अभी भी, पर इस जिम में नहीं रहती है। शाम के टाइम ट्रैफिक तो रहता है ज़्यादा। अब जिम में देखते हैं कि भाई भीड़ रहती है या नहीं रहती है। सुबह नहीं आया मैं जिम के लिए, ये अच्छा रहा।
गाड़ी वाड़ी तो खड़ी नहीं बाहर, और कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है शायद इतनी। फाइनली पहुंच गए हैं भाई वर्कआउट के लिए, फिर लगाएंगे बाइक। भीड़ भाड़ तो कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही है, पर नहीं भाई है, आज बाइक इधर ज़्यादा खड़ी है भाई उस साइड के मुकाबले, भीड़ तो है नो डाउट। गाइस आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और वाइब्स भी अलग है, मेंबर भी अलग है, करने में काफ़ी मज़ा आया है, और मॉर्निंग के मुकाबले मेंबर काफ़ी ज़्यादा है। सोची थी आज के अपने वर्कआउट की एक्टिविटी रिकॉर्ड करूँगा मैं, पर मेंबर काफ़ी ज़्यादा थे, तो भाई इसी के चलते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। वर्कआउट किया आज मैंने शोल्डर का और लेग का, काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहा। और अगर भाई मैं समय की बात करूँ तो लो मैं समय भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, कितना हो गया है, 6:28 हो गई है, वर्कआउट कंप्लीट हो गया। और भाई चलते हैं अब घर, बाहर अंधेरा भी हो गया है, कैमरा चेक करा था मैंने, नींद भी आ गई है रेस्टोरेंट से, और धीरे धीरे भाई मेंबर भी चले गए। आज संडे है, संडे होने के बावजूद भी भाई काफ़ी भीड़ थी, अब तो खैर चीत हो गई है, पर जब मैं आया काफ़ी भीड़ थी, बाइक वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो चलो भाई चलते हैं धीरे धीरे घर। गाइस अभी भी आ गया है, अभी आवाज़ दूंगा मैं, आवे अभी दौड़ के भाग के आएगा। अभी आने से पहले नीना मुझे फ़ोन किया था, नहीं कह रही थी कि आना नहीं चाह रहा है अभी, क्योंकि भाई वहाँ बढ़िया स्पेस, बड़ी जगह मिलती है अभी को खेलने के लिए। अभी ये देखो भाई, यू एंजॉय देयर, ओके। तो भाई मैं भी हेलमेट वेलमेट उतारता हूँ, मुँह धोता हूँ, और नहीं ये रही। ओह व्हाट यू ब्रिंग फ्रॉम, ओके व्हाट इज दिस, इस अंचाया Sami, what is the name? इस फ्रूट, हाँ भाई ये फ्रूट है शकरकंदी जैसा, भाई शकरकंदी ही है ये एक प्रकार की। यहाँ पर गाइस 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एक तो टाइम से खाना, टाइम से सोना और टाइम से नहाना, और आज ये तीनों चीज़ मेरी डिसबैलेंस रही है, ना तो टाइम से खाया, ना टाइम से सोया, और ना ही भाई टाइम से नहाया। अभी हल्का हल्का सा खराश हो रखी है गले में, क्योंकि वर्कआउट करके आया, नहाया, उसके बाद मैं खाना खाया अभी कुछ देर पहले ही, तो गले में खराश सी हो गई है हल्की सी। तो 2-3 दिन हो गए, कमेंट भी नहीं पड़ी आप लोगों की, और वो जो ये है मेरी कहानी उस वाले ब्लॉग पे भाई आपने बहुत सारी कमेंट करी, पढ़ तो मैंने सारी ली है, पर मैं आप लोगों को भाई यहाँ पे पढ़ के दिखा भी देता हूँ और सुना भी देता हूँ भाई। तो ये खोली हुई है मैंने कमेंट, ये रही 36 कमेंट है भाई, बहुत सारी कमेंट है। तो मी प्रतीक, वेरी इंस्पायरिंग ब्लॉग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू मेरे भाई। लर्न भाई, मैं आपको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, आपका और आपके परिवार हमेशा खुश रहे, आप बहुत हिम्मती हो, थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, ब्रे डोंट केयर अबाउट पीपल, जस्ट केयर अबाउट योर फैमिली, नथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल मोर देन योर फैमिली, थैंक यू मेरा भाई विवेक। और फास्ट ग्रेट मैन, थैंक यू मेरा भाई। कुंग मिकामी, थैंक यू शेयरिंग इंस्पायरिंग चैप्टर ऑफ योर लाइफ विद अस, थैंक यू मेरा भाई। विनोद कुमार मलिक, भाई मलिक गठवाड़े खाप का है क्या भाई, बताना कमेंट करके, वेरी नाइस, थैंक यू मेरा भाई। मनोज सिंह, आज तुम्हारी स्टोरी सुनकर बुरा लगा, बट यू आर होनेस्ट, सो गॉड हेल्प यू, ऑलवेज सब्सक्राइब भी कर लिया, थैंक यू मनोज सिंह जी। और मैं औरों से भी भाई रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपने कमेंट की बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और ये है संतोष दीक्षित, वी प्राउड ऑफ यू, यू आर नेचुरल पर्सन, थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है प्रेम मित्तल जी, वेरी नाइस बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। इजी टैक, भाई मज़ा आ गया, थैंक यू मेरा भाई। हिमांशु कुमार, लव यू भाई। ये है लोहोर्ट, आपके साथ माँ का आशीर्वाद है, लव यू भाई, बिल्कुल मेरे साथ नहीं भाई,
सभी की माओ का आशीर्वाद भाई उनके साथ में होता है, उनकी ब्लेसिंग होती है सबके साथ में। और भाई रेस्पेक्ट करो, केयर करो, जब तक का आपकी माँ है कभी इग्नोर मत करो। और ये किसकी कमेंट है दिखा देता हूँ मैं भाई। ये सुमित कुमार भाई, आपके साथ बहुत कुछ हुआ है पर सब ठीक है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद। बिल्कुल मेरे भाई। ये है त्रिवेंद्र मोहन, अभी वेरी स्मार्ट लग रहा, थैंक यू जी। प्रवीण कुमार भाई आप बिल्कुल सही बोला, ये सही है, अपने लोग ही धोखा देते हैं, आप ईमानदार हो। भाई सभी नहीं होते हैं, पर हाँ मैं ये कहता हूँ कि भाई मोस्टली होते हैं, सभी नहीं होते पर मोस्टली होते हैं मेरे भाई। ये है मेन सेम इन कनाडा ब्रो, देसी लोग सबसे अनट्रस्टवर्दी, सेल्फिश और लिच होते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, पर सभी नहीं होते हैं पर मोस्टली होते हैं, मैं यही चीज़ कहूँगा। पर फिर भी आपकी अपनी सेफ्टी भाई अपने हाथ में है, अपना एक ऐसा रिश्ता बना कर रखो, ना तो भाई नीम तक कड़वा और नहीं गुड़ से ज़्यादा मीठा। और फिर है भाई ये इंद्रराज जीत मौर्य, विशु भाई जिसका जैसा कर्मकांड होता है उसके साथ वैसा ही होता है, कुकर्म करेंगे तो वैसा ही होता है। बिल्कुल मेरा भाई, और ये चीज़ मैंने देखी हुई भी है, जिन लोगों ने गलत किया है भाई वो उसी रास्ते को चले गए। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया ही है उस वाले ब्लॉग में। सोजीत विशु सर आपने सच बोला, थैंक यू मेरे भाई। अश्विन बिल्कुल भाई, बिल्कुल 16 ने सच बोली बात भाई, इस देश के लोगों की सोच ऐसी ही है, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान सब ऐसे ही है, चोरी करो झूठ बोलो धोखा दो, चाहे किसी भी धर्म का हो। मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है, मैं भी अलग ही रहता हूँ इस देश के लोगों से, बेकार रहा मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ। दुनिया में कहीं भी पैदा हो जाओ लेकिन यहाँ नहीं। देखो जी ऐसा है, काफ़ी हद तक का मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ, पर फिर भी कैसा भी हो अपनी मिट्टी ही होती है, मातृभूमि है। वैसे कर्म भूमि बड़ी होती है मातृभूमि से, पर मातृभूमि जैसी बात नहीं आती है। लोग कैसे है वो वही है कि भाई ना गुड़ से मीठे रहो ना जो है नीम से कड़वे, बस ऐसा रिश्ता बना लो। सद्दाम दिल हमारी तरफ से भी, हितेंद्र दिल हमारी तरफ से भाई। और गौरव फर्स्ट टाइम आई से डोंट से यू दुआ, भाई ये दुआ वो कह रहा है कि जो भेजी थी दुआ वो वाली कह रहे हो क्या आप, बताना कमेंट करके। ये है एनिमी ब्रो, योर फॉल्ट फॉर ट्रस्टिंग हिम, यू शुड बी स्मार्ट। बिल्कुल भाई अब मैं स्मार्ट हो गया हूँ, थोड़ा सा अभी बनना बाकी रह रहा है, वो भी बन जाऊँगा। क्षितिज भाई आपकी हिम्मत की दात है कि ये और नी ने उन्होंने आपको ऐसे समय में साथ दिया और अपने झेला, वो तो सच में कोई भी समझ सकता नहीं, पर भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ जी बिल्कुल मेरे भाई। सचिन राठौड़ राम राम भाई जी। और ये अनोनी आई लव यू भाई, थैंक यू। इरफान मलिक, ये इरफान मलिक तो भाई मेरे गांव का ही है, और ये अब कहीं दूसरी सिटी में रहते हैं, तो बताना इरफान भाई कैसे है सब घर परिवार में। इरफान का घर मेरे घर के बराबर में ही था, जब छोटे छोटे थे तो हम कंचे और ताश खेलते थे भाई इरफान के वहाँ पर जाकर। और इरफान के ताऊ का तो घर भाई शायद ताऊ या फूफा ये नहीं पता मुझे, हमारे घर के सामने ही था। डॉक्टर दिल हमारी तरफ से भाई, दीपक कुमार दिल हमारी तरफ से भी। और ये थी कुछ कमेंट भाई जो उस वाले ब्लॉग की थी, वो सारी मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। और कल वाले ब्लॉग की कमेंट भाई कल पढ़ूंगा, अदरवाइज़ ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है भाई, कमेंट करना भी मत भूलना है। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। और जल्दी ही एक ट्रिप पर जा रहा हूँ मैं गाइस बाइक की, और पहले उसका पूरा रोड मैप तैयार कर लूँगा भाई मैं अपने पेपर पर और दिमाग में, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो भाई ये पहली ट्रिप होगी मेरी बाइक की, ज़्यादा दूर तो जाऊँगा नहीं, एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो मिलता है कल फिर। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट, और गणपति बाबा जी मोरिया।